हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों के लिए। ये जैसा कि हम वीडियो आपको बना के डालते रहते हैं और ये वीडियो भी उसी चैप्टर से है, उपसय संयोजन यौगिक का, और लास्ट पॉइंट है ये, लास्ट लेक्चर है ये। और इसमें एक प्रश्न दे रखा है जो आप देख लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो उसके साथ में शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, संयोजकता आबंध सिद्धांत द्वारा समझाइए। संयोजकता आबंध सिद्धांत द्वारा समझाइए कि वर्ग समतली संरचना वाला, यानी जिसकी संरचना कैसी वर्ग समतली है, NiCN का होल 4 आयन प्रतिचुंबकीय है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिचुंबकीय है, जबकि चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला NiCl4 चतुष्फलकीय, इसकी भी चतुष्फलकीय ज्यामिति है। तो ये कैसा है? ये अनुचुंबकीय है। अब देखिए ये प्रतिचुंबकीय क्यों है ये वाला, और ये कैसा है? अनुचुंबकीय है। NiCl4 अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय है। तो इसको आप बड़ा ही गौर से देखिएगा, क्यों अनुचुंबकीय है और क्यों प्रतिचुंबकीय है। हमने आपको पहले कभी बताया होगा, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो प्रबल होते हैं और कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो दुर्बल होते हैं। जैसे आपका H2O है, Cl है, I है, Br है, F है, ये आपके दुर्बल लिगेंड हैं। जैसे NH3 है, प्रिडीन है, EN है, ये आपके प्रबल लिगेंड हैं। तो प्रबल लिगेंड क्या करते हैं, जो कक्षक रिक्त डी कक्षक मिलते हैं और उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनको युग्मित कर देते हैं हुंड के नियम के विपरीत। लेकिन जो दुर्बल लिगेंड होते हैं वो हुंड के नियम के विपरीत उनको युग्मित नहीं कर पाते हैं, डी कक्षकों में वो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाते हैं। बस इतनी सी बात को समझना है। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करता है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं वो प्रतिचुंबकीय गुण व्यक्त करता है। तो इसको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, देखिए इस पे हम स्टार लगा दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, उत्तर में देखते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले देखेंगे इस वाले में NiCN का होल 4, NiCN का होल 4 और 2 क्यों हो गया 2 भैया? क्योंकि यह 4 एकम 4 हो गया ये, और 2 ये Ni 2 निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही तो बचे, 4 में से गए। देखते हैं यहाँ पर हम अगर सिंपली सबसे पहले अगर हम निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, क्योंकि निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर साधारण में देखा जाए तो कितना होता है, इसका साधारण में आपका ये होता है 28, इसका परमाणु क्रमांक होता है 28। तो ये देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद में 4s भरा जाता है ऑफ-बाउंड नियम के अनुसार, और उसके बाद में भरा जाता है 3d। तो देखिए इसमें 2 4 6 10 तो 12 6 18 तो 20, बच गए यहाँ पे 8। यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गए हैं आपके कितने? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कैसे भरेंगे, है ना, वो अभी देखेंगे। लेकिन अगर हम इसका Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 3d। देखिए दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना इसके, लेकिन 4s कक्षक और 4p 4d इसके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो यहाँ पे 8 ही रह गए। तो यहाँ पे हो गया आपका ये 26। अब इसके हम 3d और 4s ले रहे हैं। देखिए 3d में Ni2+ में 3d8, यहाँ पे हम 4s भी लिखे रह रहे हैं, क्योंकि 4s और 4p और 4d ये भी इसके पास में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, पहले हुंड के नियम के अनुसार एक एक भर दिया, 8 है क्योंकि इसमें और इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हम इस तरह से भर दिए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं कोई भी। अच्छा क्योंकि यहाँ पे 2+ का हमने करके दिखाया, अगर आप 2+ का नहीं करके दिखाएंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इस समय। अगर अब इसमें मान लीजिए Cn आ जाए तो ये प्रबल लिगेंड है, चूंकि Cn जो है साइन में एक प्रबल लिगेंड है, तो इसको अगर हम करेंगे
NiCN का होल 4 2 माइनस में देखेंगे तो देखिए 3D8 3D8 3p। अब इसमें देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे भरे हुए थे, ये देखिए इस तरह से भरे हुए थे इलेक्ट्रॉन। अब इसमें चूंकि इसमें क्या आ गया भैया, Cn आ गया है ना, Cn जब प्रवेश कर जाएगा तो ये प्रबल लिगेंड है, इन वाले इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के अनुसार भरे हुए हैं, तो इनको एक प्रबल लिगेंड होने के नाते क्या कर देगा, जबरदस्ती इनका युग्मन करा देगा, इनको एक जगह इकट्ठा। तो देखो यहाँ पे डी में हमको जो डी का एक कक्षक रिक्त मिल गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा दिया, तो यहाँ देखिए 4 Cn है, तो 1 2 3 4 4 जगह ये देखिए Cn 4Cn आयन, यानी 4Cn द्वारा, ऐसे लिखते हैं आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन देने पर। तो देखिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे और एक जोड़ा यहाँ पे आ गया। तो देखिए कहीं पे ऐसा कोई ऐसा कक्षक रह गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, कोई नहीं रह गया है। जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं रह गया है तो भैया हमने पहले ही बता दिया है, जब डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ा रहे थे, जब डी कक्षक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो वो प्रतिचुंबकीय गुण व्यक्त करता है। तो यहाँ पे ये प्रतिचुंबकीय गुण व्यक्त करेगा। इसका संकरण देख रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं चुंबकीय गुण क्या होगा, चुंबकीय गुण होगा प्रतिचुंबकीय, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित नहीं रहा है, प्रतिचुंबकीय गुण। दूसरा संकरण क्या होगा, इसमें संकरण देख रहे हैं, संकरण देखिए इसमें कैसा संकरण, डी के कक्षक में एक ने भाग लिया है तो डी, एस का एक ने भाग लिया है तो एस, अब पी के 2 कक्षक ने भाग लिया है तो P2, DsP2 इसमें संकरण होगा। अब दूसरा देख रहे हैं, ये तो पहला पॉइंट था हमारा, अब दूसरा हम देख रहे हैं NiCl4 में, NiCl4 में ये भी 2 माइनस है भैया। इसमें जब हम निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। देखिए निकल का हम इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8 और 4s2। पहले तो 4s बनना चाहिए, उसके बाद में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में आता है। अब अगर हम निकल 26 2 प्लस इस तरह करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d, 2 तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d8 बचा। इसी प्रकार अब इसको हम जो है नीचे भी लिख लेंगे NiCl4 2 माइनस, इसमें देखते हैं तो यहां हम 3d8 और ये 4s 4p, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हम भरे दे रहे हैं हुंड के नियम के अनुसार, और यहाँ पर ये 4s ये 4p। अब देखिए भाई यहाँ पे हम हुंड के नियम के अनुसार तो हमने यहाँ पहले भर दिए, ठीक है। अब हुंड के नियम के अनुसार पहले यहाँ भर दिए तो इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा या नहीं होगा, ये बड़ी बात है। तो भैया नहीं होगा, क्योंकि Cl जो है हम आपको पहले बता चुके हैं, Cl Br I और F ये सब आपके कैसे लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड इतने दुर्बल हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों का हुंड के नियम के विपरीत युग्मन नहीं कर सकते हैं। जब युग्मन नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे रह जाएंगे भैया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे अयुग्मित, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाएंगे, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में रह जाए तो गुण वो व्यक्त करेगा, अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए Cl द्वारा कितना स्थान घेर लिया गया है, देखिए ये 4 में आ गए एक इलेक्ट्रॉन, Cl यहाँ लिखेंगे Cl द्वारा दिए इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए
ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर दिए गए हैं। तो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो उसका चुंबकीय गुण देखेंगे। चुंबकीय गुण तो भैया देखो अनचुंबकीय होगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए। अनचुंबकीय गुण व्यक्त करेंगे ये। फिर दूसरी बात है संकरण। संकरण देख लीजिए भैया, इसमें संकरण कैसा होगा। संकरण देखिए भाई, संकरण इसमें कैसा होगा। देखो S का एक कक्षक भाग ले रहा है, P के 1 2 3 भाग ले रहे हैं, तो sp3 संकरण होगा। इसमें sp3 संकरण होगा। अगर कोई प्रबल लिगेंड हो यहाँ पर उपस्थित, अगर होता तो इसको ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता, तो ये यहाँ पे DsP2 हो जाता। लेकिन यहाँ पे दुर्बल लिगेंड है, Cl है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ, हुंड के नियम के विपरीत। तो इसमें बताया गया था कि चुंबकीय व्यवहार बताइए, वो चुंबकीय प्रचुंबकीय क्यों है, जबकि चतुष्फलकीय उसकी स्ट्रक्चर है और वर्ग समतलीय इसकी है। लेकिन फिर भी ऐसा गुण व्यक्त क्यों करते हैं, कारण क्या है, तो हमने आपको कारण बता दिया है। और इसको बड़े ही ध्यान से आप बार बार रिवीजन करके वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये समझ में आए। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए Ni+2 में यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 8 बच गए। हमने इसको Ni2+ के रूप में जब लिखा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे, वही क्रम यहाँ दोहराया। फिर NiCN4 Cn यहाँ पे प्रवेश कर रहा है, लिगेंड वाला रूप दिखाया हमने, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड जो है धातु और लिगेंड के बीच में, धातु लिगेंड के बीच में एक चीज बता दें और आपको, धातु और